नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग एक नए आसन की चर्चा करेंगे जिसका नाम है योग मुद्रा। वास्तव में यह आसन नहीं मुद्रा है, लेकिन आसनों के साथ किया जाता है, इसलिए हम इसे योगासन भी कहते हैं। तो आइए हम लोग इसके अभ्यास की विधि देख लेते हैं कि इसके अभ्यास की विधि क्या है और फिर इसके सावधानियों और लाभ की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को आगे की ओर फैला लें और दोनों पैरों को आगे की ओर फैला करके अब आप दंडासन में बैठ जाएं। रीढ़ गला सिर बिल्कुल सीधा करें और फिर याद करें कि आसन का लाभ क्या है, हम आसन क्यों कर रहे हैं, आसन का लक्ष्य क्या है। आसन का लक्ष्य है शरीर के प्रति हमारी माइंडफुलनेस बढ़ती जाए, शरीर के प्रति हमारी अवेयरनेस बढ़ जाए और फिर इसका एक दूसरा लाभ है कि हम ध्यान के लिए अच्छी तरह से तैयार हो जाएं, हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक ध्यान में बैठ सकें, हमारा शरीर कोई प्रतिरोध और विरोध न करे, इसलिए भी हम आसन का अभ्यास करते हैं। और तीसरा, शरीर के आंतरिक अंग और बाह्य अंग ये सशक्त और मजबूत रहें, रोग आदि होने की इनमें संभावना ना हो। तो इस तरह से तीनों लाभों को ध्यान में रखते हुए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम पद्मासन में बैठ जाएं। किसी भी एक पैर को घुटने से मोड़ें और इसके पंजे को दूसरे पैर की जांघ पर रख लें। फिर दूसरे पैर को मोड़ें, जो पैर सीधा है उसको मोड़ करके पहले पैर की जांघ पर रख लें। तो इस तरह से यह हमारा पद्मासन होता है। योग मुद्रा में हमें पद्मासन करना आवश्यक है क्योंकि पद्मासन में ही योग मुद्रा होती है। अब इसके बाद हम जो प्रारंभिक इसकी स्थिति है योग मुद्रा की, उसमें अपने दोनों हाथों को पीछे इस तरह से ले जाते हैं और पीछे ले जा करके एक दूसरे को ऐसे पकड़ लेते हैं। फिर धीरे धीरे हम आगे की ओर झुकते हैं और इतना झुकते हैं कि हमारा माथा वह घुटने को स्पर्श करता है। यहाँ हमें आरामदायक समय तक रुकना है, खिंचाव का अनुभव करें, पूरा माइंडफुल रहें, पूरा अवेयर रहें, सजग रहें, अलर्ट रहें। फिर धीरे धीरे श्वास को अंदर लेते हुए वापस आ जाएं। जब आप आगे की ओर झुके तो श्वास को बाहर निकालते हुए झुके और जब आप वापस आएं तो आप श्वास को अंदर लेते हुए करें और जब आप आसन में रुके रहें तो वहाँ आप श्वास को सामान्य कर लें। तो यह हमारे योग मुद्रा की प्रारंभिक स्थिति है। अब इसकी जो अंतिम स्थिति है, थोड़ा एडवांस्ड स्थिति है, उसमें हमें पहले बद्ध पद्मासन करना होता है। बद्ध पद्मासन के लिए अब हम अपने किसी भी एक हाथ को पीछे ले जाएं और पीछे ले जा करके, जैसे हमारा मान लो ये दाहिना हाथ पीछे जा रहा है, तो अब हमारा ये दाहिने पैर का पंजा तो इधर आ गया है, तो दाहिने पैर के टोज इधर हैं, तो दाहिने हाथ से हम दाहिने पैर के पंजे को इस तरह से पकड़ते हैं और इसी तरह से बाएं हाथ से हम बाएं पैर के पंजे को पकड़ते हैं। तो इस तरह से हमने पकड़ लिया। अब हम आगे की ओर झुकते हैं। फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाते हैं और फिर धीरे धीरे हम इसे एक एक करके छोड़ देते हैं। आइए अब हम इसे साइड में देख लेते हैं। इस तरह से बैठ जाएं और फिर हम अपने हाथों को इस तरह से पकड़ करके बद्ध पद्मासन करें और फिर हम आगे की ओर ऐसे झुक जाएं। वापस आएं और फिर इनसे ग्रिप हटा लें। इस तरह से हम ये देखते हैं कि यह हमारा योग मुद्रा है और योग मुद्रा को हमने दो स्थितियों में किया, जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति।
जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है वे प्रारंभिक स्थिति में उस प्रकार करें। जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए और जब यह बद्ध पद्मासन होने लगे, हाथों को बांध सकें, तो उसके बाद फिर हम जो इसका एडवांस्ड स्थिति है उसका अभ्यास करते हैं। जब आप आसन में जाते हैं, आगे की ओर झुकते हैं, तो उस स्थिति में श्वास को बाहर निकालते हुए झुकें, और जब आप वहाँ रुकते हैं तो श्वास वहाँ सामान्य कर लें, अंदर आने जाने दें, और जितना समय तक आप रुकना चाहते हैं उतनी समय तक आप रुक लें। कहीं कोई इस आसन में या किसी भी आसन में बैरियर नहीं होता है। जितना आप आसन में आप सहजतापूर्वक रुक सकते हैं उतना रुकें। कहीं कोई समय का पाबंदी नहीं होती है किसी भी आसन में। यह आपकी अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, जितना आप सहजतापूर्वक कर सकें। ज़बरदस्ती नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। और जब आप वापस आते हैं तो फिर आप श्वास को अंदर लेते हुए वापस आ जाएं। तो इस तरह से इसके श्वास की यह स्थितियाँ हुई। अब इसके बाद हम लोग इसके लाभ पर चर्चा कर लेते हैं। यह आसन बहुत लाभदायक है। सबसे पहले पद्मासन के सारे लाभ तो इसमें मिलते ही हैं। पद्मासन का क्या लाभ है कि एक तो यह पैरों को बांध देता है। पैरों को बांधने से आपका शरीर बंध जाता है, शरीर की चंचलता कम होती है। और आसन का मतलब ही है स्थिर सुखम आसनम। आपका शरीर स्थिर हो, उसकी चंचलता समाप्त हो। उसकी एक तो चंचलता समाप्त हो रही है और सुखपूर्वक हो रहा है। तो सुखपूर्वक होने में फिर आपको उसमें अपने मन को एकाग्र भी करना है। आपका मन अच्छी तरह से एकाग्र हो रहा है। जब आपके शरीर और मन दोनों की चंचलता समाप्त होने लगे, तब आप समझ लें कि आपका आसन सिद्ध होने लगा है। तो इस तरह से पद्मासन का यह लाभ हो गया कि हमारे पैर बिल्कुल बंध जाते हैं, पैर की चंचलता समाप्त हो गई। और जब हम बद्ध पद्मासन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके हाथों की भी चंचलता समाप्त हो जाती है, क्योंकि आप हाथों को बांध लेते हैं। या आप मान लो बद्ध पद्मासन नहीं भी कर पाते हैं तो पीछे हाथ को इस तरह से बांधते हैं तो आपके हाथों की भी चंचलता समाप्त हो गई। अन्यथा हम हाथ को भी हिलाते डुलाते रहते हैं तो उस तरह से हाथ की चंचलता बनी रहती है। तो आपने जब इस तरह से किया तो आपके हाथों की चंचलता भी समाप्त हो गई। और फिर आप जब आगे की ओर झुक गए तो उस स्थिति में आप रुक गए, ठहर गए, तो आपको स्थिरता मिली। और साथ में जब आप धीरे धीरे अभ्यास आपका बढ़ता गया तो आप इसमें 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक भी रुक सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती करके नहीं रुकना है। तो वहाँ पर भी आपको स्थिरता मिल गई। तो इस तरह से आपकी स्थिरता बढ़ रही है। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण लाभ इसका यह है। दूसरा जो शारीरिक लाभ है वह यह है कि जब आप हाथों को इस तरह से करते हैं तो आप ये देखें कि आपका चेस्ट आगे की ओर निकल आता है। चेस्ट आगे की ओर निकलने से क्या लाभ होता है, जो हमारी पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है और उसके अंदर पेक्टोरलिस माइनर मसल होती हैं, उनका अच्छी तरह से खिंचाव कर देता है। उनमें खिंचाव होने से उनका रक्त संचालन बढ़ता है, तो इसलिए छाती का अंग मजबूत होता है। और इतना ही नहीं, जो हमारी रिब्स हैं वो रिब्स के बीच की जो मसल्स हैं, इंटरकोस्टल मसल्स और एक्स्ट्रा कोस्टल मसल्स, इनका भी खिंचाव कर देता है। और इनका रोल हमारे श्वास को अंदर लेने और बाहर निकालने दोनों में होता है। तो जब वे मजबूत होती हैं तो हमारी श्वास जो अंदर आ रही है और बाहर जा रही है वह भी अबाध गति से चलती रहती है और गहरी चलती रहती है। इससे रक्त का संचालन भी हमारा बेहतर बना रहता है, रक्त का शुद्धिकरण भी बेहतर बना रहता है और चेस्ट भी मजबूत रहता है। जैसे खांसी जुकाम की शिकायत होना, कोल्ड की शिकायत होना, ये सब शिकायतें नहीं होती हैं। और हार्ट को भी एक अच्छा स्पेस मिलता है, क्योंकि जब ये खींचता है तो हार्ट की भी मसल्स, जो कार्डियक मसल्स हैं, वे भी थोड़ा सा खींचती हैं, तो उनको भी लाभ होता है। और साथ में जब आप इस तरह से पद्मासन में बैठ करके उसका अभ्यास करते हैं और आगे की ओर झुकते हैं तो आपकी एड़ियाँ और ये गुट्ठे आपके पेट को अंदर की ओर दबाते हैं, तो उससे आपके पेट की मसल्स का भी खिंचाव होता है। और पेट की मसल्स नहीं, जो हमारे जेनाइटल आर्गन्स हैं उनका भी खिंचाव होता है। जैसे महिलाओं के साथ ओवरीज है, महिलाओं के साथ महिलाओं का यूटरस है, फेलोपियन ट्यूब्स है, तो पीसीओडी आदि के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। दूसरा, पुरुषों के लिए भी प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके लिए भी बहुत अच्छा है।
किडनीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है, ब्लैडर उनकी भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, यूरेटर और यूरेथ्रा उनकी भी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, वहाँ भी रक्त का संचालन बढ़ जाता है। तो इस तरह से यह हमारे यूरोजेनाइटल सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, इनके लिए तो उपयोगी है ही। पीछे फिर कमर के अंगों को भी मजबूत करता है, कमर में अच्छा खिंचाव देता है, तो कमर की जो मसल्स हैं वे खींचती हैं, और उनके खींचने से वहाँ की जो वर्टिब्रा हैं, वहाँ की जो लंबर, कॉक्सिजियल और सैक्रल वर्टिब्रा हैं वे भी अच्छी तरह से खींचती हैं, तो उनमें भी रक्त का संचालन बढ़ता है। तो आप ज़्यादा देर तक बैठने में आपकी क्षमता बढ़ जाती है, आप ज़्यादा देर तक बैठने में सक्षम हो सकते हैं। तो इसलिए यह हमारे कमर के अंगों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। और थोड़ा सा यह हमारी हिप्स की यानी बटक की मसल्स को भी सशक्त करता है। बेसिकली जो ग्लूटस की मिनिमस मसल हैं उनको भी रक्त का संचालन बढ़ा देता है। तो इस तरह से उपयोगी आसन सिद्ध होता है। और यदि हम इसका अभ्यास करें तो हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मानसिक क्षमता, मानसिक एकाग्रता बढ़ रही है, और मानसिक एकाग्रता बढ़ाना ही तो हमारे पूरे योग का लक्ष्य है। और उसको जब हम बढ़ा लेते हैं तो आप समझ लें कि आप अपने पर्सनालिटी का एक बहुत महत्वपूर्ण बैरियर आपने तोड़ दिया, आप अपने व्यक्तित्व में बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच गए। क्योंकि मन ही हमारे पूरे बंधन का और पूरे मोक्ष का कारण है। मन ही हमें बंधन में डालता है, चंचलता हमें बंधन में डालती है, और जहाँ चंचलता समाप्त हो रही है, स्थिरता आ रही है, तो हम बंधन मुक्त हो रहे हैं। और जब हमारा मन इतना एकाग्र हो जाता है कि हम और बाकी सारी चीज़ों को हटा लेते हैं, मन बिल्कुल स्थिर हो जाता है, तो उस समय हम पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। और यह निरंतर स्थिति होती रहती है, तो उसे ही हम समाधि कहते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि हमें इससे केवल शारीरिक लाभ ही नहीं लेना है। कोई भी आसन करें तो उससे केवल आप शारीरिक लाभ न लें, उससे मानसिक और भावनात्मक लाभ भी लें, जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है हमारे व्यक्तित्व का। उसी के लिए हम मनुष्य हैं। यदि हमारे पास मन न होता तो हम मनुष्य न होते। मननार्थ मनुष्य, मनन करने की शक्ति के कारण ही हम मनुष्य हैं। और यदि मन ही हमारे कंट्रोल में नहीं है तो हम फिर मनुष्य कहेगा, हम तो फिर पशु हो जाते हैं, और यहाँ तक कि पशु से भी गिरे हो जाते हैं। तो इसलिए जो आसनों का सभी पक्ष है उस सभी पक्ष का ध्यान दें। केवल शारीरिक पक्ष के लिए ही आसन नहीं करें, उसके मानसिक और भावनात्मक, बौद्धिक पक्ष और आत्मिक पक्ष के लिए भी आसन का अभ्यास करें। तो इस तरह से योग मुद्रा हुआ। और अब हम देखें कि हमें इसकी सावधानियाँ क्या हैं, इसकी सीमाएँ क्या हैं। उन लोगों को जिन्हें स्लिप डिस्क की शिकायत हो, जिन्हें सियाटिका की शिकायत हो, जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो, या जिन्हें गंभीर हार्निया हो, जैसे इंग्विनल हार्निया वगैरह होती है, तो उस स्थिति में फिर इसका अभ्यास वर्जित होता है, क्योंकि यह और ज़्यादा प्रेशर डालता है। तो उस स्थिति में इसका अभ्यास ना किया जाए, लेकिन अन्य शेष स्थितियों में इनका अभ्यास हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह से इस आसन के विषय में इतना। अगले आसन के लिए हम अगली कड़ी में मिलेंगे। नमस्कार।